असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। यथा द्यौश्च पृथ्वी च न विवीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमाभिवेः। दर्शकों, प्रेम भरा नमस्कार। संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम त्रयोदशः पाठः लोकमंगलम इस पाठ का करेंगे अभ्यास। तो ये देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं कुछ उच्चारण करने के लिए शब्द, तो इनको हम करेंगे। आगच्छन्तु अभ्यासम कुर्मः। तो मेरे साथ करेंगे आप उच्चारण। तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले ज्योतिर्गमय, बोलिए ज्योतिर्गमय। उसके बाद बोलिए द्यौश्च, द्यौश्च। अब देखिए अन्नमश्नामि, क्या बोलेंगे? अन्न म, अन्न म शनामि, अन्नमश्नामि। उसके बाद देखिए प्रातरधिगम्यते, बोलिए प्रातरधिगम्यते। अगला वाक्य देखिए सर्वस्तरतु, सर्वस्तरतु। आगे देखिए दुर्गाणि, दुर्गाणि। अगला है हमारा बहुत बड़ा यह वाक्य है बृहदारण्यकोपनिषद। क्या बोलेंगे? बृहदारण्यकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। आगे देखिए क्या कामान वापनोतु, कामान वापनोतु। अगला देखिए भद्राणि, क्या है? भद्राणि। अब चलते हैं अगले अभ्यास में। तो दूसरा अभ्यास क्या है हमारा? सर्वान मंत्रान श्लोकम च सस्वरम गायत। जो इस पाठ में मंत्र दिए गए हैं उनको और जो श्लोक दिया गया है उसको आपको सस्वर गाना है, स्वर सहित गाना है। तो गाएंगे आप? ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखित, नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखने हैं आपको। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? दुर्गाणि कह तरतु। तो आपने जो अंतिम श्लोक पढ़ा है उस श्लोक में आती है पंक्ति, क्या पंक्ति आती है? सर्वस्तरतु दुर्गाणि। तो उत्तर क्या आएगा यहाँ पर? सर्वः दुर्गाणि तरतु। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अग्रिमः प्रश्नः सर्वत्र कह नंदतु। सर्वत्र कह नंदतु, सब जगह पर कौन नंदतु, आनंदित रहे। उत्तर है सर्वः सर्वत्र नंदतु। सर्वः सभी लोग, सब जगह जो है आनंद पूर्वक रहें। कौ न भीतः, ये भी कौन सा श्लोक है इसमें? द्यौश्च पृथ्वी च न भीतो नरिष्यतः। तो वहां पर क्या है? उत्तर क्या आया? द्यौश्च पृथ्वी च न भीता, ये इसका उत्तर हो गया। अब अंतिम प्रश्न है असतो मा कुत्र गमय। कहां पर जाने के लिए कहा गया है? तो क्या कहा है? असतो मा सद्गमय। बहुत ही आसान यह प्रश्न है और उतना ही आसान उसका उत्तर है। तो अब चलते हैं अगले अभ्यास में। अब देखते हैं हमारा अगला अभ्यास, और अगला अभ्यास क्या है? चतुर्थ अभ्यास है उदाहरणानुसारम पदानि रचयत। उदाहरण दिया गया है आपको। जैसे यहाँ देखिए लोट लकार है और उस क्रिया को हमें बदलना है लट लकार में। लोट लकार होता है आज्ञार्थ, किसी को आज्ञा देनी हो, और लट लकार क्या होता है? वर्तमान की क्रिया को बताता है। जैसे यहाँ देखिए तरतु, तरतु का क्या बना? तरतु का बना तरती। क्या बना? लट लकार में क्या बना? तरती। अब देखिए पश्यतु है तो पश्यतु का क्या बनेगा? पश्यति।
ऊ की जगह पर हमें ऊ हटाना है और इसमें क्या लगाना है, ई लगानी है हमें, तो बन जाएगा पश्यति। ऐसे ही सभी को हम करेंगे। नंदतु का नंदती बन जाएगा, नृत्यतु का नृत्यति बन जाएगा, गच्छतु का गच्छति बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इस अभ्यास में। देखिए जैसे यहाँ पर तरतु दिया है, तो तरतु को हम लट लकार में बदलेंगे तो बन जाएगा तरती। पश्यतु को क्या, पश्यतु से बन जाएगा पश्यति। नंदतु से बन जाएगा नंदती। तो देखिए नृत्य शब्द है, गच्छ शब्द है, खाद शब्द है, तू की जगह ती करना है बस, और कुछ नहीं करना है आपने। गच्छतु गच्छति, खादतु खादति, क्रीडतु क्रीडति, हसतु हसति, आनयतु आनयति, नयतु नयति, धावतु धावति, लिखतु लिखति। इस प्रकार से यह हमारा चतुर्थ अभ्यास भी पूरा हो जाता है। अब अगले अभ्यास में चलें। आगच्छन्तु। विलोम पदानि योजयत। विलोम पद जो हैं उनको आपस में हमें मिलाना है। तो देखिए एक तरफ तो हमें दिए गए हैं प्रातः, दिवा, जागरणे, एकत्र, तमः। तो प्रातः का क्या होता है विलोम, उल्टा क्या होता है प्रातः का, प्रातः। दूसरी तरफ देखिए क्या है, सर्वत्र, स्वपने, सायं, ज्योतिः, रात्रिः। तो प्रातः का क्या होगा, सायं, प्रातः सायं। अच्छा दिवा का क्या होगा, दिवा रात्रि, दिन और रात, दिवा रात्रि ही। अब देखिए जागरणे। जागरणे क्या होता है, जागने में, और स्वपने इसका विलोम पद हुआ। अब देखिए एकत्र का हुआ विलोम पद सर्वत्र। और उसके बाद देखिए अंतिम ये वाक्य है हमारा, पद है, अंतिम पद क्या है हमारा, तमः। तमः का क्या होगा, ज्योतिः। क्या होगा, ज्योतिः। तमः किसे कहते हैं, अंधकार को। ज्योति क्या होता है, प्रकाश। तो अब चलते हैं अगले अभ्यास में। अगला अभ्यास है हमारा मंजुषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा आपको दी गई है, उसमें आपको अव्यय पद भी दिए गए हैं। इन अव्यय पदों को आपको रिक्त स्थानों में भरना है। तो पहला हमारा वाक्य क्या है, क, रिक्त स्थानम देशः तथा भेषः। तो यहां देखिए कोई ऐसा शब्द जो यहां पर रिक्त स्थान में भरा जाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, यथा पानी तथा बाणी। तो यथा क्या होता है, यथा और तथा दोनों का संयोग रहता है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, यथा देशः, जैसा देश, तथा भेषः, वैसा भेष। अब अगला वाक्य है माता पिता च शिशून पालयतः। यहां पर क्या आएगा, च। श्रमः, आगे क्या आएगा यहां पर, एव जयते। सत्यमेव जयते जैसे हैं, यहां पर भी श्रमः एव जयते, श्रम की ही जीत होती है। महात्मा गांधी सत्यम न अत्यजत, यहां न आ जाएगा। महात्मा गांधी सत्यम न अत्यजत, उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। गर्भम कुरु, गर्भम मा कुरु, गर्भ नहीं करना चाहिए, मत करो। तो ये हमारा हो गया छठा अभ्यास, और यहीं पर आज का हमारा पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर से मिलेंगे। तो इसके साथ साथ एक बात और आप याद रखिए कि अगला भाग जो हमारा आने वाला है वो है अहह आहच कहानी, और बहुत ही सुंदर संस्कृत में कहानी है, जिसे देखना आप ना भूलिएगा। तो जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।